इसी जगह कोचिंग चलाई जहां के लिए लोगों ने कहा कि यहाँ आज तक कोई सफल नहीं हुआ और बट है थारो भाई जोगे चला गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म सही है तो फिर आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कर्म का मतलब यह है कि काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं इस दुनिया में, फिर भी मैं काम कर रहा हूं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे दृष्टांत मान के कर्म करना बंद कर देंगे। बहुत सामथानेशा भी बहुत सा होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पिताजी के पास अच्छे पैसे होंगे, तो कुछ लोग कहेंगे तन्ने कमाने की जरूरत है, क्यों को नहीं भाई, तन्ने पढ़ने की जरूरत है। वो जो डायलॉग है नहीं, और लगभग अमीर बापा ने बेटा ने बिगाड़ के छोड़ दे। कुछ तन्ने की जरूरत है नौकरी की, तेरा बाप तो रुपया रोए, तो बाप रुपया रे बाप काम करना बंद कर दियोगे, करे नहीं तो कर्म तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हारे बाप के पास कितने ही पैसे होंगे इस बात का कोई महत्व नहीं है। अगर तुम्हारा खुद नहीं कमाओगे, खुद की इमेज नहीं होगी, तो फिर समाज के अंदर आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। यहाँ आए हो, आपका कर्म पढ़ना है, तो अगर इसमें सही समय दिया है आपने तो आपको किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपका सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। पहले ही बता देता हूं मैं कि इस काम में मैं इतना आगे जाऊंगा। पहले गुरुकुल यहाँ खोलिए, तारानगर है, रेलवे लाइन नहीं है यहाँ, NH नहीं है यहाँ, और यहाँ खुलने से पहले चूरू वालों को छोड़ के कोई नाम नहीं जानता था, और खोलने से पहले मैंने 3000 की सीटिंग व्यवस्था कर रखी थी। मन बेरो आवेगा। क्यों? कर्म अच्छे हो सब कुछ अच्छा होगा। हे पार्थ, हे सब्यसाची, हे गाड़ी, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म करो तो फल की भी इच्छा करो, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। कर्म जितना, क्योंकि फल की इच्छा जितनी ज्यादा होगी कर्म की उतनी इच्छा बढ़ेगी। जैसे आपको नौकरी लगना, आपको फल प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यह पढ़ना पड़ेगा। अगर जितनी तीव्र इच्छा है नौकरी प्राप्त करने की, उतने ही ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे, तो वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि फल की इच्छा मत करो। जितनी फल की इच्छा होगी तुम उतना ही पढ़ाई पे ध्यान दोगे। वो वर्तमान की बता रहा हूँ, उस समय की बता रहा हूँ, अब की बता रहा हूँ। फिर भी कर्म फल किसी के हाथ में नहीं है। आप पढ़ सकते हो, नौकरी लगना आपके हाथ में नहीं, वो भाग्य के ऊपर है। कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्म फल किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं। अगर आप ये सोचते हो मैं बहुत तैयारी करके लग जाऊं, तो ये कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही अच्छा होता है। किसी के साथ कभी बुरा नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा खुश रहेगी। चौकी तिरियाँ सोता ही नींद आ जा, टॉयलेट में जाता ही फ्रेश हो जा, और कोई केस मुकदमों नहीं है, डॉक्टर के आप चक्कर नहीं काट रहे। ये 4 काम अगर है तो भाई साहब आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है।